अथ द्वितीयोध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक उवाच। सूते सूते महाभागे धन्यस्तुम परमार्थविते अद्भुतेयं कथा दिव्या श्रावत्या कृपया हीना। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अघोघ विध्वंस करी मनः शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं न श्रुताद्भुता। हमने यह पाप नाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। एतत् कथा समानं ना भुवि किंचित परात् परम निश्चयेनेति विज्ञातमस्माभिः कृपया तव। के विशुद्ध नित्यनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूते कृतार्थं भुवनं कुरु। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत उवाच। ये मानवः पाप कृतो दुराचार रतः खलः कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्धि नित्यनेन वै। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ परोयम वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधना सर्व पापानां शिव संतोषे कारकः। तृष्णाकुलः सत्यहीनः पितृमात्र विदूषकः दाम्भिका हिंसका ये च तेपि शुद्धि नित्यनेन वै। स्वर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्वितः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपूर्णन्ति कलावपि। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले हैं, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छलच्छद मकरा ये चा क्रूरः सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपूर्णन्ति कलावपि। ब्रह्म स्वपुष्टः सततं व्यभिचाररताश्च ये ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपूर्णन्ति कलावपि। सदा पापरता ये च ये सटाश्च दुराशयः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपूर्णन्ति कलावपि। मलिना दुर्दयो शांता देवता द्रव्ये भोजिनः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपूर्णन्ति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी इस कलिकाल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराणस्यास्य पुण्यं
सन्महापातकनाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। जय भोलेनाथ। अत्रैवोदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं यस्य श्रवणे मात्रेण पापहानि निर्भवत्तिलम्। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। आसीते किराते नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रसे विक्रेता वेदे धर्मे पराङ्मुखः। संध्या स्नाने परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायणः देवराजे इति ख्यातो विश्वस्तजन वंचिकः। साविप्राने क्षत्रियाने वैश्याने शूद्रांस चापि तथा पराने हत्वा नानामिषेणैवे तत्तदनं पाहरते। अधर्मादे बहुवित्तानि पश्चाते नार्जितानि वै न धर्माय धनं तस्य स्वल्पञ्चापि पापिनः। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दैक तड़ागे सा स्ना तुम या तो महीसुरः वैश्यां शोभावतीं नामे दृष्ट्वा तत्रातिविहलः। स्ववशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हृष्टाते सुन्दरी वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीते मत्समजायते। स्त्रियं कर्तुं सा तां मेने पतिं कर्तुं च सा तथा एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजहृतुः। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। आसने शयने पाने भोजने कीडने तथा दंपति वे सदा दो तो विव्रताते परस्परम। मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वार्तोपि पुनः पुनः नामन्यते वचस्तेषां पाप वृत्ति परायणः। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। ऐकिदेर शावसादे रात्रौ मातरं पितरं वधू में प्रसुप्ताने न्यवधीदे दुष्टो धनं तेषां तथा हरते। आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीनां तथा धनं वैश्याय दत्तवान् सर्वं कामी तद्गतमानसः। सोभच्य भक्षिका पापी मदरापाने लालसः एक पात्रे सदा भौक्षीते सा वैश्यो ब्राह्मणा धमः। एक दिन रात्र में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया।
वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अवश्य मच्छर तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। कदाचिद दैव योगी ने प्रतिष्ठान मुपागतः शिवालयं दादर्शासौ तत्र साधु जनावृतम। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर यानी कि झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। स्थित्वा तत्र च विप्रोसौ ज्वरेणाति पिपीड़ितः शुश्राव सततं सैवीं कथां विप्रमुखोद्गतां। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। देवराजश्च मासन्ते ज्वरेणा पीडितो मृतः बद्धो यम भटः पार्श्वनीतो यम पुरम बलात्। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। तावच्छिवे गणः शुभ्रास्ति सुलांचिते पाणयः भस्म भासिते सर्वांगा रुद्राच्छांचिते विग्रहा। शिवलोकाते समागत्य क्रुद्धा यमपुरीं ययुः ताडयित्वा तु तद्दूतांस्तर्जयित्वा पुनः पुनः देवराजं समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूतां कैलासां गन्तुमुत्सुकः तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो भवते। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। धर्मराजस्तु तं श्रुत्वा स्वालयाद् बहिरागतं दृष्ट्वाथे चतुरो दूतान् साक्षाद् रुद्रानिवापरान् पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवानियमः न भयात् पृष्टवान् किंचित् शंभुर्दूतान् महात्मनः। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। पूजतः प्रार्थितास्ते वै कैलास मगे मन इस्तदा ददुः शिवाय सांबाय तम दयावारी रासे। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। धन्या शिव प्राणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाके। सदाशिव महास्थानं परम धामे परम पदम यदाहुर्वेदे विद्वांसः सर्वलोकोपरि स्थितम्। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः
शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसतः धनलोभेन बहवो येन पापिना माते पित्रे वधूहन्ता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्रे गत्वा मुक्तो भवते क्षणात्। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराणे महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो भगवान महादेव की जय, माता पार्वती की जय, ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि वेद व्यास की जय, महर्षि सूत जी की जय, महर्षि शौनक जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।